हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ईवीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिले। संडे को मैंने क्या सोचा है कि जितने भी सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी का क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके आपको कम समय में, मैंने तो सोचा है कि 500 से 1000 तक क्वेश्चंस कराने की एक रैपिड रिवीजन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि इस पर मेहनत लगेगी। बहुत सारे क्लासेस मुझे रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका समय बहुत कम लगे। आपका रिवीजन होना चाहिए कि 1 या 2 घंटे में मैं आपको बस 30 या 60 क्वेश्चन ना करूँ, कम से कम 500, 200, कम से कम 400, 500 इतना तो होना ही चाहिए। आप क्या बोलते हो? आप कमेंट करना, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होगा, मैथ होगा, सीडीपी और भी जो भी सब्जेक्ट्स आप चाहते होंगे आप मुझे बता देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक जरूर करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जब क्लास जो नहीं हो पाती है तो मैं वहां पर अपडेट दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का जो है टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, ठीक है। देखिए देखिए, इसमें ये क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था, और ये आपका 3 फरवरी का है। 3 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था ना, क्योंकि कुछ पेपर आपको ही पता है जो है टल भी गए थे, फिर बाद में हुए थे। तो फरवरी का ही ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा है। कल्पना करो कि आप एक गार्डन में हैं, ठीक है, और भूकंप आ गया है। तो आप क्या करोगे अपने आप को सुरक्षा करने के लिए? क्या आप इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, या फिर निकटतम इमारत में भाग जाएंगे? मतलब कोई बिल्डिंग है उसके अंदर भाग जाओगे, या फिर आप वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, या फिर पार्क से निकल कर भागते हुए किसी भी निकटतम सड़क पर जाएंगे? तो ये तो आप बचपन से ही आप सुनते आ रहे हैं कि कभी भी कुछ भूकंप आता है तो हमको इमारतों से दूर खुले एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इन चारों में से कि कौन सा ऐसा जो है रूप में प्राकृतिक रंग, जैसे कि नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। तो किसमें होता है जिसमें आप नील, हल्दी, फूल जो होते हैं उनके कलर, पेड़ की छाल, जो मिश्रित चावल होते हैं, उन सभी से आप पेंटिंग करते हो? बहुत आसान है, मधुबनी। अब मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, कमेंट करिए। और पेंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको दूसरे क्लास में जरूर कराऊंगी। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन करें जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पौधों के समान भाग से, मानो कोई प्लांट है, इसके सेम पार्ट से उसको प्राप्त किया गया है, ये पूछ रहा है। तो ये तो काफी आसान है। आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इंग्लिश वाला भी अगर आपको देखना हो तो दिखा देती हूँ, देख लीजिए। तो देखिए, इसमें सिंपल सा एक चीज पूछा है कि आपको इसमें से कोई फूड आइटम सेलेक्ट करना है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम प्लांट पार्ट। मतलब सेम प्लांट के पार्ट से जो चीजें प्राप्त की गई हैं। तो कौन सा लग रहा है आपको? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हरा मटर, जीरा, चना और वीट, जिसे हम गेहूं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये जो है पौधों के समान भाग से प्राप्त किया गया है। अब ये फूड पूरा चैप्टर ही है ईवीएस में, आप तो जानते ही हैं। चलिए, अब ये कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं जिसका क्रम आपको बताना है, सही क्रम बताना है। किससे रिलेटेड? नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया। मान लो ये नदी है, इसमें बहुत सारा प्रदूषण हो गया है, तो इसका सही क्रम बताओ। ये जो घटना है इसका क्या होगा सही क्रम? तो चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं, तब समझ में आएगा। पहला लिखा है कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। क्या? अत्यधिक प्रदूषण से जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। आपको क्या लगता है इसका नीचे जो घटनाएं दी गई हैं इसका क्रम दिया गया है ना, जिससे नदी के जल में अत्यधिक, मतलब कि ये चारों में से किस वजह से जो है नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण होता है? तो होता तो सभी से है, बट उसका आपको प्रोसीजर बताना है कि स्टार्ट कैसे होता है। तो ये आप सब जान गए होंगे कि कैसे स्टार्ट होता है। जब भी हम जल में हानिकारक रसायन जो है अधिकतम मात्रा में यूज करते हैं, तभी तो जल पूरी प्रदूषित होती है। तो ये यहीं से तो स्टार्ट होता है ना। तो हमारा डी जो है वो पहला होगा। डी के बाद देखिए, जैसे आप हानिकारक रसायन डालते हैं उसके बाद से
उसका कलर भी तो चेंज होगा, नदी के जल की गंध, उसकी अम्लता, उसका रंग भी प्रभावित होता है। अब किसी चीज में आप हानिकारक केमिकल यूज करेंगे तो ये तो होगा ही। डी के बाद से तुरंत ये थोड़ी ना होता है कि उसमें जानवर मर जा रहे हैं, कोई उसमें जीवित नहीं रह सकता। ये धीरे धीरे यहाँ से एक क्रम स्टार्ट होता है, ये क्रम पूछा है। उसके बाद से क्या होगा, तो देखिए उसके बाद से क्या होता है ना कि ये सारी चीजें हो गई, तो जल में जली जीवन फिर जीवित नहीं रह सकता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका बी। उसके बाद से होगा कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। लास्ट में ये व्यवहारिक उद्देश्य मतलब अब नदी का मरने का मतलब ये है कि अब ना तो वहां का पानी हम पी सकते हैं, ना जानवर पी सकते हैं, ना वो किसी किसी काम में नहीं है, इसका मतलब वो मर चुकी है नदी। तो ये लास्ट में आएगा सबसे। तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए, और ये ना ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, जो 2021 का ऑनलाइन पेपर हुआ था। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। प्रवर्धन का मतलब प्रोपोगेटेड बाय सीड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय सीड्स। सीड्स के द्वारा किसका जो है प्रवर्धन होता है, बीज के द्वारा। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर भी बहुत आसान है, कई बार पूछा हुआ है तो याद हो जाना चाहिए अब तो। राइस, व्हीट, ओट्स। चावल, गेहूं, ओट्स होते हैं, उनका जो प्रवर्धन है, जो प्रोपोगेशन है, वो बीज के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फूड के चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अलग से आपको डिटेल में पढ़ा भी दूंगी। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा था तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि पीवी सिंधु आखिर में रहती कहाँ पे है, मतलब कौन से राज्य से हैं, क्योंकि उनसे पूछा था कि ये चारों जो है ना भोजन दिया गया है, उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है। अब पीवी सिंधु कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ईवीएस में ये चैप्टर है। तो पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। अब पीवी सिंधु जिस राज्य से संबंध रखती है, उस राज्य का फेवरेट, उस राज्य का भोजन क्या है, पता होगा तो आप आराम से बता लोगे। तो उस राज्य का भोजन है इडली, चटनी, चावल, सांबर। आप मुझे बताइए ये किस राज्य का भोजन है, तो आपको पता चल जाएगा कि पीवी सिंधु जो है वो किस राज्य से संबंध रखती है। अब राज्य तो पूछा नहीं है, यहाँ पे बस पूछ लिया है फूड, भोजन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इडली, चटनी, चावल, सांबर। कमेंट करो राज्य का नाम। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन पूछे थे इस बार ईवीएस में, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ब्लड रिलेशन से पूछा था। देखो इसको मैं बहुत जल्द आपको करा भी दूंगी, कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ए की 2 बहनें हैं, बी और सी। तो जैसे ही बोला ना ए की 2 बहनें, तो यहाँ पर ए बना दो और इसकी 2 बहनें हैं, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये बी और सी। अब बहन है तो बहन का साइन आप माइनस से दे लीजिए ताकि हमको दिक्कत ना हो। उसके बाद से बोल रहा है कि ए का डी पति है। चलो ए का डी पति है, यहां पे ऐसे बना देते हैं, ये इसका पति है। अब लड़कों के लिए हम प्लस का साइन रखेंगे और लड़कियों के लिए माइनस, तो इससे आराम से हो जाएगा। तो देखो ए का जो है वो डी पति है, तो जब ये पति है तो ये भी तो फीमेल हुई है कि नहीं, तो हमको ए का भी जेंडर पता चल गया। अब बोल रहा है कि बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है, मतलब बी और सी जो है ये भी मैरिड है, किसी ना किसी से होंगी मैरिड। ठीक है, और इनकी पुत्री है, तो जो पुत्री है हमको तो पता नहीं नाम क्या है, तो हम माइनस से डिनोट कर देंगे। अब क्या पूछ रहा है कि बी और सी की जो पुत्री है ये, इनका डी से क्या संबंध है। तो डी क्या है, उनके अंकल हैं, डी उनकी आंटी है, डी उनका कजिन है, डी उनकी बेटी है। बहुत आसान है, आप बताइए। ये ए बी सी तीनों बहन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये तीनों बहन है, तो इन दोनों की तो 2 लड़कियां हैं, तो ये बहन का जो पति है इसका क्या लगेगा, ये एक बहन का पति जो है उसके बच्चों का क्या लगेगा, अंकल ही तो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। डी क्या है, उनके अंकल हैं, तो डी का संबंध बी और सी के क्या है, अंकल हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो आपस में बहन है, और इन दोनों बहनों की 2 लड़कियां हैं, ये भी तो इसकी बहन ही है, और इसका पति जो है वो डी है। तो बाकी ये जो बहन है ये क्या बोलेंगी, अंकल ही तो बोलेंगी। मतलब जिसको हम हिंदी में मौसा बोलते हैं, तो मौसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब 69 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्पर्स्ड बाई विंड। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है वायु के द्वारा फैलने की संभावना किसकी है, आप बताइए।
वायु के द्वारा किसकी फैलने की? सूरजमुखी, इसकी तो नहीं है कि वायु के द्वारा ये फैल जाएगा। आम का भी नहीं, आम तो खुद ही इतना हैवी होता है, वो हवा से थोड़ी ना बहुत तेजी से फैल जाएगा। ना ही जैंथियम। तो वायु के द्वारा फैलने की संभावना मदार की है, आक की है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानेंगे, हर बार पूछता है। ऑफलाइन में भी पूछा था, ऑनलाइन में भी। इतना आसान क्वेश्चन। अब क्या है इसमें, देखिए, आप दुकान से आपने गेहूं लेकर आए, और आपकी माँ जो है उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं के आटे की तो रोटी बनेगी, तो गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया, तो रोटी बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आटा को हम जो है चाल लेते हैं, मान लीजिए। उसके बाद से हम उसमें पानी ऐड करके उसको गूंथ लेते हैं। गूंथने के बाद से छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेते हैं। उसके बाद से इसको बेलते हैं बेलन से, फिर हम उसको सेक देते हैं। यही तो प्रोसीजर होता है ना। तो बस इसमें जो भी यही प्रोसीजर, आप देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, सही क्रम बताना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले आप देखो, एक पात्र में आटा ले, आटा गूंथे, गूंथने के बाद से इसने क्या किया? रोटी को सेक दिया, और लास्ट में गेहूं का आटा बनाए। ये तो गलत हो गया ना, रोटी तो लास्ट में सेकेंगे। गेहूं का आटा बनाए, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथे, गूंथे आटे के पेड़े बनाए, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और रोटियां सेकें। यही सही क्रम है। बाकी आप देखो, यहाँ पर आटा गूंथने के बाद कह रहा है कि गेहूं को पीस दो। बताओ ये कैसे रोटी बन सकती है? गेहूं से आटा पीसे, फिर गूंथे आटे के पेड़े बनाए, और रोटी को सेक लो, बाद में तुम उसको बेलो। बिना बेले रोटी कैसे सिकेगी? तो दूसरा हमारा सही है। चलिए अब ये कर लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यस, मतलब कि क्यों किया जाता है ऐसा? जो मैन्युअर्स होते हैं आर एडवाइजेबल टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड्स देन फर्टिलाइजर्स के कंपेयर में क्यों बोला जाता है कि तुम क्या करो? खाद का उपयोग करो। क्योंकि आपको पता है केमिकल्स होते हैं जो कि काफी नुकसान करते हैं। बट इसमें बोला है क्योंकि आपको इसका रीजन बताना है। तो क्या क्या इसमें रीजन हो सकते हैं? तो पहला लिखा है कि खाद जो है वो जैव निम्न करनी है। यस, ये बात एकदम सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। हाँ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा फसलों को। ये बात भी सही है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बन जाते हैं, सूक्ष्म मतलब छेद बन जाते हैं। ये भी सही है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये नहीं है। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह केवल और केवल इन तीनों पॉइंट्स की वजह से दी जाती है। ओके, ABC इज राइट। चलिए इंग्लिश में भी एक बार मैं दिखा देती हूं। ये देखिए ABC मैनर्स आर, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होता है ना ज्यादा, क्योंकि जो चीज आपका डिग्रेड नहीं हो रहा है वो काफी नुकसान करता है एनवायरमेंट को भी। ओके, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होता है, उसकी वजह से मिट्टी में ना पोर्स बन जाते हैं। तो काफी ये सही चीज है। और मैनर्स आर रिक्वायर्ड, ये लार्ज क्वांटिटीज में इसकी थोड़ी ना जरूरत होती है, तो इसलिए डी को छोड़ के तीनों होंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और प्लीज लाइक तो साथ में करते रहिए। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हो। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें राज्यों के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है कि आप जो है गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आपके मन में तुरंत इमेज बनेगी कि अच्छा कौन कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है, वही तो आपको बताना है। बस यही पूछा है कि आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। कोलकाता तो सभी को पता है कि गंगा नदी के ही किनारे है। कानपुर, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। वाराणसी भी है। ठीक है, तो पहला ही हमारा सही होगा। बाकी पटना, हैदराबाद, वाराणसी नहीं है, और भुवनेश्वर वाला भी नहीं है, ना ही दिल्ली तो है ही नहीं। तो ये तो आप ऐसे ही काट दोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें से आपको ना सही युग्म बताना है। बताता है ना कि किसका क्या है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश आप दोनों देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, पहले एक बार ये दिखा देती हूँ। आप बताओ इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? गेहूं मूसलाजड़, धनिया मूसलाजड़, गाजर झकड़ा जड़, बांस मूसलाजड़। एक बार इंग्लिश में भी देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है? वीट टैप रूट है, कोरिएंडर टैप रूट, मतलब टैप रूट से किसका संबंध है? कैरेट का और बैम्बू का। तो याद रखो, और ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कोरिएंडर। कोरिएंडर का है टैप रूट। ये पेयर हमारा एकदम सही है, जिसे हम बोलते हैं धनिया, कोरिएंडर। ओके, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा धनिया मूसलाजड़। बाकी गेहूं गाजर बांस ये गलत है।
चलिए अब ये कर लेते हैं 74। देखिए इसमें पूछा है कि आपको ना इन चारों में से बताना है कि कौन सा जीव जो है वो सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। अब निकटतम संबंधी में आप क्या सोचोगे, जैसे कि यहाँ पर क्लोजेस्ट रिलेटिव समझ लो, जो कि स्नेक का है, टर्टल का है एंड चैमलियन का है, मतलब गिरगिट। अब गिरगिट तो अपना रंग बदलता है, तो बताइए इसका निकटतम संबंधी कौन, आपको कौन सा लग रहा है। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में दिखा दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, गिरगिट भी दिया है, सांप भी दिया है, कछुआ भी दिया है, तो इसका क्या होगा, तो वो होगा छिपकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट हो जाता है। ये जो है इसका निकटतम संबंधी है। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। पेंगुइन को आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा। तो बस उसी का पूछ रहा है कि इन चारों में से ना पेंगुइन का कौन सा गुण नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा गुण नहीं है। पेंगुइन का त्वचा तो आपने देखा होगा, काफी दिखता भी है, मोटा होता है, क्योंकि उनके शरीर में, बॉडी में बहुत सारा फैट होता है, वसा होता है। एकदम सही बात लिखा है। उनका जो शरीर है धारा रेखीय, यस, आपने देखा होगा पेंगुइन को पूरा ऐसे धारा रेखी, मतलब रेखीय ऐसे बना होता है डिजाइन। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ये गिरगिट थोड़ी है कि जो अपना रंग बदल लेगा, ये नहीं है। वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं, ये सही है। तो कौन सा गुण नहीं है, तो वो रंग नहीं बदलता है वातावरण के अनुसार, ये गलत बात लिखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यहाँ पर भी देख लीजिए, पेंगुइन का फीचर पूछा था और गलत बताना था, तो यही है कि वो अपना रंग बदल लेते हैं, ये बात उसने गलत लिखी है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, कोई भी आपका ग्रुप हो वहाँ पे जरूर शेयर करो, ताकि ऐसी हम और भी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आएँ। और संडे का जो आइडिया दिया है, आप बताना आपको कैसा लगा है। 1 या 2 घंटे की क्लास रखेंगे, बट उसमें आपका पूरा सीटेड, मतलब आपका हिंदी हो गया, आपका CDP हो गया, आपका EVS हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम सब्जेक्ट्स को कवर करके क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आना चाहते हैं, ताकि जो भी अभी तक आपने पढ़ा हो वो सब रिवाइज हो जाए। ओके, और बाकी कंटेंट भी हम जो है कराएंगे, बट आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज लाइक करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।